हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शिरडी साईं बाबा के बारे में। शिरडी के साईं बाबा का प्रसादालय दुनिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। कहते हैं जब हमें अपने ईश्वर को खुश करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें पूजा पाठ, महामंत्र, आरतियाँ ये सब करनी चाहिए। परंतु क्या इससे भगवान प्रसन्न होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भगवान प्रसन्न होते हैं आपके स्वभाव से, आपकी भक्ति से। हम महादेव को क्या जल चढ़ाएंगे, क्या उन्हें पकवान चढ़ाएंगे जो स्वयं विष पीकर बैठे हैं? हम अपने भगवान को क्या दे सकते हैं? महंगी महंगी मिठाइयाँ, दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, क्या इससे हमारे भगवान खुश होते हैं? और हमारे घर में आए हुए जानवर जो एक वक्त की रोटी मांगते हैं, हम उन्हें दुत्कार का भगा देते हैं। और हम यह सोचते हैं कि हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान बहुत खुश होंगे और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। परंतु रास्ते में मिले जानवर, कोई भी भिखारी, उसको हम ऐसे धुतकार देते हैं, जाओ जाओ तुम्हारा तो रोज का काम है, और जानवर को तो डंडे मारकर भगाते हैं। कैसे भगवान खुश होंगे? पशुपति महादेव कैसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें भूखे को भोजन खिलाना होगा, प्यासे को पानी पिलाना होगा, तभी भगवान हमसे खुश होंगे। क्या हनुमान जी हमारे सामने आएंगे तो वह गदा लेकर आएंगे, उड़ते हुए आएंगे? कभी नहीं। वह तो रूप बदल कर आएंगे, बस हमें उन्हें पहचानना होगा। कभी वह भिखारी के रूप में आएंगे तो कभी किसी जीव के रूप में। क्या हम कभी पहचान पाएंगे? यदि हमारा मन सच्चा है तो हम पहचान भी सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऐसी क्या भक्ति करनी होगी जिससे हम अपने भगवान को प्रसन्न करें? यह सभी शिक्षाएं हमें दी शिरडी के साईं बाबा ने। साईं बाबा जो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा अपनी झोली में एकत्रित कर लेते थे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि वह चावल में रोटी मिला रहे हैं, बस वह झोली में डालते रहते थे। जो भी वह भिक्षा एकत्रित करते थे झोली में डालते रहते थे, और वह सब इकट्ठा कर कर द्वारका माई में ले जाते थे। और जो भक्त बाबा के पास रहते थे, बाबा के द्वारका माई में बाबा के साथ कई जीव जंतु और मनुष्य भी रहते थे, जैसे कोड़ी। कोड़ी जिसको लोग मार के धुतकार के भगा देते थे, पर वह साईं बाबा की शरण में रहता था। साईं बाबा उसे अपने द्वारा लाई गई भिक्षा देते थे और स्वयं भी खाते थे। और उनके पास बैठे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वह कुत्ता हो या गाय हो, साईं बाबा उन सब को बराबर बराबर बांटते थे। बाबा सबके साथ मिल बांट कर खाते थे और यही कहते थे, इन सब में ईश्वर का वास है, हर जीव में ईश्वर का वास है। साईं बाबा की यह शिक्षाएं हमारे मन को छूती हैं कि हर जीव में ईश्वर का वास है। जैसे हम रात को बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, हमें उस बचे हुए खाने को कभी नहीं फेंकना चाहिए। कहते हैं अन्न तो कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। हम चाहे उसे किसी जीव को दे सकते हैं, हम उसे गाय को, कुत्ते को, जो हमारे सड़क पर आसानी से मिल जाते हैं, जो भूखे भी होते हैं, यदि हम उन्हें वह डाल दें तो वह, हम देखते हैं कि वो खाते भी हैं और उन्हें खाता देखकर हमें संतुष्टि मिलती है। तब हमें बाबा की बात पर यकीन होता है कि वह भी भूखे हैं, परंतु वह मांग नहीं पाते। कोई भी जीव नहीं मांग पाता। और काफी बार आपने कुत्तों को भौंकते हुए देखा होगा रात को, तो वह इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगती है। कई कई दिनों तक उन्हें रोटी नहीं मिलती, कुछ खाने को नहीं मिलता। इसलिए हम जब भी घर में कुछ बचा हुआ खाना हमारे पास होता है, हमें गाय कुत्ते को अपने सड़क के किनारे जरूर डालना चाहिए, ताकि उनका पेट भर सके। और हमें उसे पन्नी में ना डालकर उसे खुला डाल देना चाहिए, ताकि कोई भी जीव आकर उसे खा ले। यदि हम अपनी छत पर डाल देते हैं तो बंदर आते हैं तो वह भी खा लेते हैं। परंतु उस खाने को हमें कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। अन्न तो कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए।
साईं बाबा अपनी शिक्षा में यही कहते थे, जो मनुष्य भूखे को भोजन खिलाता है, जीव जंतुओं को भोजन देता है, चाहे जीव वह कोई भी हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को नहीं चाहिए दूध, भगवान को नहीं चाहिए मिठाइयाँ, भगवान को नहीं चाहिए 56 भोग। यदि आप सच्चे मन से किसी भिखारी को भोजन दे देते हैं जिसने काफी समय से कुछ नहीं खाया है, और किसी भी व्यक्ति को आप भोजन दे दें जिसके पास बहुत समय से भोजन नहीं मिला है, तो भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। वह भगवान को ही लगता है। इसलिए आपके पास जब भी कुछ भोजन बचे और आप अगर भोजन देने में सक्षम हैं, तो आप प्लीज सेवा करें। सेवा ही सबसे बड़ा एक योगदान है भगवान के प्रति। आप यह कर सकते हैं और भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए प्रसादालय बनाया था। बाबा बड़ी बड़ी हांडियों में हाथ डालकर प्रसाद को पकाते थे, मीठे चावल, नमकीन चावल, और बाबा के सभी भक्त मिल जुल कर खाते थे। बाबा धर्म से परे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बाबा के प्रसाद आलय में आते थे और भोजन करते थे। आज भी बाबा के भक्तों ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रसादालय, जहां पर दिन में प्रसाद 50 से 60 हजार भक्त भोजन करते हैं, जिसे साईं प्रसादालय के नाम से प्रसिद्ध है, जो शिरडी साईं मंदिर में है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जो सोलर की वजह से चलता है। जहां पर सोलर पैनल की वजह से प्रसाद बनता है, वहां पर कोई बड़ी बड़ी गैस नहीं है, परंतु प्रसाद पकता है और वह देखने लायक है। यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं तो शिरडी जरूर जाइए। यदि आप साईं बाबा को जानना चाहते हैं तो आप प्रसादालय जरूर जाइए और देखिए बाबा ने जो सेवा की थी, उनके भक्त भी आज वही कर रहे हैं। अगर आप सच्चे साईं भक्त हैं तो आप हमेशा ये करिए। आप देखेंगे साईं बाबा आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओम साई राम। साईं बाबा से जुड़ी, प्रसादालय से जुड़ी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम साई राम लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि साईं बाबा से जुड़ी, नीम करोरी महाराज जी से जुड़ी, अन्य देवी देवताओं से जुड़ी सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। साईं बाबा हमारे भगवान हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और हम उन्हें शुक्रियाना करते हैं। इसलिए आप सेवा करें, साईं हम पर प्रसन्न होंगे। ओम साई राम। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय साई राम। जय नीम करोली महाराज जी।